मैं अंकित सक्सेना अपने सारे दर्शकों का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर देवता पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पाइथन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर टोकन्स क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जल्द ही पाइथन की सीरीज शुरू करी है, जिसमें हमने सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन बताया है और पाइथन के छोटे छोटे से प्रोग्राम्स बताए हैं। तो अगर आप लोग बिगनर्स हो तो आप मेरी उस सीरीज को भी जरूर देखें। तो चलिए हम लोग टोकन्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग में टोकन्स क्या होता है। टोकन्स समझने से पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कुछ समझना चाहते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक चाय का कप है, इस कप में चाय है और इस चाय को बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत हुई, चीनी की जरूरत हुई, टी लीव्स की जरूरत हुई, जिंजर की जरूरत हुई और मिल्क की जरूरत हुई। यानी ये सारे के सारे कंटेंट हैं जिनकी मदद से हमारी चाय बनी है। अब आप इस एग्जाम्पल को एक अलग माइंड में रख लीजिए और हम लोग टोकन्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। टोकन्स क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। यानी प्रोग्राम का छोटा छोटा हिस्सा जिसकी मदद से हमारा पूरा प्रोग्राम बना है वही टोकन है। जिस तरीके से एग्जाम्पल में चीनी, चाय पत्ती, इन सारी चीजों से मिलकर के हमारी चाय बनी थी, वो हमारे एक तरीके से माने तो चाय के टोकन से। इसी तरीके से जिन जिन की मदद से हमारा प्रोग्राम बनता है वो हमारे टोकन्स कहलाते हैं। टोकन सबसे कोर और इम्पोर्टेंट पार्ट है बिगनर्स के लिए। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहे हैं या फिर पाइथन को स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको हर एक टोकन्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली हमारे पास 5 तरह के टोकन्स पाए जाते हैं, जैसे कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफाइड्स नेम हो गया, लिटरल्स हो गए, पंक्चुएटर्स हो गए और ऑपरेटर्स हो गए। अब हम बारी बारी से इन 5 टोकन्स को पढ़ेंगे। अब एक प्रोग्रामिंग की मदद से हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर हमने जो टोकन की डेफिनेशन दी वो क्या है। ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम जैसे हमने अभी 2 वीडियो प्रोग्राम की अपलोड करी थी, जिसमें एक था कि 2 नंबर को जोड़ना। सेम वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर नोट करा है। यहाँ पर a = 5, b = 10 और टोटल a + b, यानी एक a नाम के वेरिएबल में मैंने 5 स्टोर करा लिया, b नाम के वेरिएबल में मैंने 10 स्टोर करा लिया और a और b को जोड़ करके टोटल में मैंने क्या काम करा, सेव करा दिया, उसके बाद प्रिंट करा दिया। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये 4 लाइन का प्रोग्राम है। इन 4 लाइनों में हमने तरह तरह की चीजें यूज करी हैं। जैसे यहाँ पर a जो है वो आइडेंटिफायर्स नेम यानी वेरिएबल है, b भी एक तरीके का वेरिएबल है, ये भी एक तरीके का वेरिएबल है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब हम लोग एक एक चीज करके टोकन्स में पढ़ेंगे। यानी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। इन्हीं यूनिट्स की मदद से हमारा प्रोग्राम बनता है। यानी ये 5 चीजें जो हैं, कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स नेम्स हो गए, लिटरल्स हो गए, पंक्चुएटर्स हो गए और ऑपरेटर्स हो गए, इन्हीं की मदद से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। बारी बारी से जहाँ जहाँ जिसका यूज हुआ वहाँ वहाँ हमने उसका यूज करा और हमने अपने प्रोग्राम को बनाया। तो चलिए हम शुरू करते हैं कीवर्ड्स के साथ कि टोकन्स का जो पहला पार्ट है, जो कीवर्ड है, वो आखिर क्या होता है। तो कीवर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स हमारी प्रोग्रामिंग में रिजर्व वर्ड हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग and purpose and cannot be used for anything but those specific purpose। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे मान के चलिए एक स्कूल में एक प्रिंसिपल, जो एक नाम है प्रिंसिपल, उसकी जो मीनिंग है वो सभी लोग जानते हैं, यानी हेड ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल
एक स्कूल के लिए कीवर्ड है। अगर किसी से भी आप बोल दो कि प्रिंसिपल बुला रहे हैं या प्रिंसिपल बुला रही हैं, तो हर कोई समझ जाएगा कि कौन बुला रहा है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और इंटरप्रेटर या पूरी पाइथन उसको जानती है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। तो वही रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर पाइथन 3.8 वर्जन में 35 कीवर्ड्स हैं। अभी मैं इसको प्रोग्रामिंग की भी मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर जो 35 कीवर्ड्स हैं वो ये रहे: फॉल्स, अवेट, एल्स, इंपोर्ट, पास, नन, ब्रेक। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको कीवर्ड्स चेक करना है कि हमारे पाइथन वर्जन में कितने कीवर्ड्स हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग ऑन करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग यानी पाइथन का सॉफ्टवेयर चलाना पड़ेगा, रन कराना पड़ेगा, और वहाँ पर लिखना होगा आपको इंपोर्ट कीवर्ड। अभी बिगनर्स के लिए ये नया है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करें। इंपोर्ट कीवर्ड और फिर प्रिंट कीवर्ड .kw लिस्ट। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद रन कराता हूँ। यहाँ पर रन मॉड्यूल पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये सारे हमारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई। दोस्तों, मैं इसको काउंट कर चुका हूँ। ये हमारे 35 कीवर्ड्स हैं। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और इस मीनिंग को कंपाइलर बहुत अच्छी तरीके से समझता है। देखिए, जनरली हम लोग कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं? इफ़ यूज़ करते हैं, इफ यूज़ करते हैं, एल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर यूज़ करते हैं, ये सारे लूपिंग के कीवर्ड्स हैं। ब्रेक यूज़ करते हैं, क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, और रिटर्न यूज़ करते हैं, ट्राई यूज़ करते हैं, वाइल यूज़ करते हैं, ठीक, और आपका ट्रू यूज़ करते हैं, एज यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो बिगनर्स, आप लोग बस अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो कीवर्ड्स हैं इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जिसको इंटरप्रेटर, हमारा प्रोग्रामिंग का इंटरप्रेटर भली भांति जानता है कि इसका क्या मीनिंग है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि टोकन्स आखिर क्या होते हैं पाइथन में, और टोकन्स की डेफिनेशन क्या है। टोकन्स की डेफिनेशन आप सबको पता चल गई होगी। और टोकन्स कितने टाइप के होते हैं? तो 5 तरह के हमारे टोकन्स होते हैं, जिसमें कीवर्ड सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको समझाया है। अगली वाली वीडियो में मैं आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो कीवर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। मेरी सारी वीडियो आप तक समय तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि आखिर टोकन्स का जो दूसरा पार्ट है, आइडेंटिफायर, वो क्या है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।